सर ये किसी लड़की का है जिसकी उम्र 25 साल है। सर बेट्सी की बॉडी का क्या हुआ? मौत का कारण सिर के पिछले हिस्से पर लगी चोट है। कोई फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले सर। तो गाइस यार आजकल मलयालम सिनेमा कुछ ऐसी मास्टरपीस मूवीज बना रहा है जिसे बीट करना बॉलीवुड तो छोड़ो लेकिन हॉलीवुड के भी बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को 2026 में रिलीज हुई मलयालम सिनेमा की कुछ ऐसी मास्टरपीस मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी स्टोरी आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो गाइस अगर आपको भी मेरी तरह मलयालम सिनेमा की मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना शायद आप एक अच्छी मूवी को मिस कर दोगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बात करते एक ऐसी मूवी की जिसकी मर्डर मिस्ट्री आपको रसासन और दृश्यम की याद दिला देगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2026 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है वलथू वास्ते कल्लन, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी की कहानी फोकस करती है सैमुअल नाम के एक आदमी की जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन ऐसे में सैमुअल की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन अचानक से उसकी बेटी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से सैमुअल पुलिस में कंप्लेन करता है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। लेकिन अब आगे जाके सैमुअल को पता चलता है कि उसका ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंथनी नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जो कि एक बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर है, जिसकी वजह से सैमुअल को लगता है कि वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जिसकी वजह से सैमुअल खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। लेकिन अब जैसे जैसे वो अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके इस केस के कुछ ऐसे राज खुलने लग जाते हैं जो कि आपके भी दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देंगे। तो आखिर क्या सैमुअल अपने इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी बेटी को ढूंढ पाएगा, और आखिर उसकी बेटी अचानक से कहां पे गायब हो गई, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिले तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही MX प्लेयर पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसने रिसेंट टाइम में पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर रखा था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2026 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है द्रीडम, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है SI विजय कृष्णन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि हाल ही में एक नया पुलिस ऑफिसर बना है और उसे अपनी लाइफ की सबसे पहली पोस्टिंग मिलती है एक ऐसे विलेज के अंदर जहां का क्राइम रेट लगभग ना के बराबर है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब विजय के वहां पे जाते ही अचानक से उस विलेज के अंदर एक अनजान आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद विजय इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि विजय इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सके अचानक से एक बड़ी फाइनेंस कंपनी के अंदर भी लाखों की चोरी हो जाती है, और अब इसी वजह से विजय एक साथ इन दोनों केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे विजय अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके उसे इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब इस मूवी की स्टोरी और स्पेशली इसका जो क्लाइमेक्स है वो कुछ इस लेवल का है जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखता है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते एक ऐसी मास्टरपीस मूवी की जिसका वेट मैं लगभग 4 साल से कर रहा हूँ और फाइनली अब 4 साल के बाद ये मूवी हिंदी में डब हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है इन्नी उथारम, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जानकी नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन अचानक से पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाके वो बताती है कि उसने एक आदमी का मर्डर किया है। अब ये सुनने के बाद आपकी तरह पूरा पुलिस स्टेशन भी पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। लेकिन अब कहानी में और भी बड़ा ट्विस्ट तो आता है जब आगे जाके जानकी बताती है कि उसे मर्डर की सारी डिटेल पता है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि आखिर डेड बॉडी कहाँ पे रखी है। लेकिन वो ये सारी डिटेल सिर्फ और सिर्फ SI प्रशांत को ही बताएगी, जिसके बाद SI प्रशांत को बुलाया जाता है और पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन अब जैसे जैसे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो आगे जाके ये केस एक अलग ही मोड़ ले लेता है। अब देखो इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या सही में जानकी ने किसी का मर्डर किया है, और अगर उसने मर्डर किया है तो उसने खुद जाके ये पुलिस को क्यों बताया, और आखिर SI प्रशांत का इस केस से क्या कनेक्शन है, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टार्टिंग तो बहुत ही नॉर्मल सी होती है लेकिन एंड आते आते ये मूवी आपको पूरी तरीके से शॉक करके रख देगी। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की जिसका नाम है प्रवीण कोडू शप्पू। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ
तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक दारू की दुकान की, जहाँ पे 11 लोग पूरी नाइट बैठ के उसी दुकान में दारू पीते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है, जब सुबह होती है तो उस दुकान के ओनर की डेड बॉडी उसकी ही दुकान के अंदर से मिलती है। यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि जो दुकान के अंदर 11 लोग थे, उन्हीं 11 लोगों में से किसी एक ने उस दुकान के ओनर का मर्डर किया है। लेकिन ऐसे में उन 11 लोगों में से किसी को भी नहीं पता कि आखिर उस दुकान के ओनर का मर्डर किसने और क्यों किया। और अब इसी वजह से संतोष नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो संतोष को लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मर्डर केस है, लेकिन जैसे जैसे वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके ये केस पूरी तरीके से उलझ जाता है, क्योंकि संतोष के पास 11 विक्टिम तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर इन 11 लोगों में से असली कातिल कौन है। तो अब आखिर क्या संतोष अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस असली किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर उस दुकानदार का मर्डर किसने और क्यों किया, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है लोका चैप्टर 1। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है चंद्रा नाम की एक लड़की की, जिसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिससे कि वो पूरी दुनिया को बदल सकती है। लेकिन अब आगे जाके चंद्रा की यही पावर्स उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि आगे जाके 2 लड़कों को चंद्रा की इस पावर के बारे में पता चल जाता है, और ऊपर से एक बहुत ही खतरनाक सुपर विलन भी चंद्रा के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तो अब आखिर चंद्रा अपने आप को कैसे बचाएगी, आखिर वो सुपर विलन चंद्रा को क्यों मारना चाहता है, और आखिर चंद्रा को ये सुपर पावर कहां से मिली, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब देखो, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए मूवी को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मूवी की स्टोरी और इसका जो क्लाइमैक्स है वो कुछ इस लेवल का है जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखता है। तो अगर आपको इस तरह की सुपर हीरो वाली मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिले, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हरिशंकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक छोटा सा केस मिलता है, जहाँ पे एक औरत की एक गोल्ड की चैन चोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से हरिशंकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है ताकि वो उस चोर को पकड़ सके। लेकिन अब ऐसे में धीरे धीरे करके ये छोटा सा केस आगे जाके एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में बदल जाता है, क्योंकि ये छोटा सा केस आगे जाके एक ऐसा मोड़ ले लेता है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगा। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक के बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट, साथ ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 और इस साल की वन ऑफ दी बेस्ट मलयालम मास्टरपीस मूवी की, जिसका नाम है संभवम अध्यायम ओन्नू, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी की कहानी फोकस करती है आनंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर पे, जिसकी हाल ही में एक नई जगह पे पोस्टिंग की जाती है। लेकिन वहां पे जाने के बाद आनंद को पता चलता है कि असल में उस जगह पे एक ऐसा जंगल भी है जहां पे जो कोई भी जाता है तो वो कभी भी जिंदा लौट के नहीं आता, और इसी वजह से आनंद को भी उस जंगल में जाने से मना कर दिया जाता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट दबाता है, जब आगे जाके आनंद को एक केस के चलते मजबूरन उसी जंगल में जाना पड़ता है। लेकिन अब उस जंगल में जाने के बाद आनंद को उस जंगल की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसे जानने के बाद आपका भी दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा। तो अब आखिर क्या आनंद और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर उस जंगल से जिंदा बच के निकल पाएंगे? आखिर उस जंगल की मिस्ट्री क्या है? आखिर लोग वहां पे जाने के बाद अचानक से कहां पे गायब हो जाते हैं? और इस बीच मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ इस लेवल का है जो कि हॉलीवुड मूवीज को भी टक्कर दे देगा, और इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जाके पार्ट 3 कमेंट कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।